बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स, हक़ाइक़, ख़बरें, अदाद शुमार, सिर्फ ये चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। फिर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या हालात पैदा हो चुके हैं और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ के रिकॉर्ड कर्ज़े लिए हैं मौजूदा निज़ाम ने, इस हुकूमत ने रिकॉर्ड ख़र्चे किए हैं। जी हाँ, रिकॉर्ड कर्ज़े लिए हैं, रिकॉर्ड ख़र्चे किए हैं। किसने लिया है आज तक 11-12 अरब रुपए का जहाज़? किसने उस पर पायलट रखे हैं जिनको डॉलर्स में पेमेंट करनी है? गैर मुल्की पायलट्स रखे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि 14-14 करोड़ की तो एक एक गाड़ी ली गई है। अरबों रुपया इस तरह याशियों में खर्च किया गया है। और अब हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि आने वाले हालात बहुत ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक हैं। ये वो हुकूमत कह रही है जिसने अरब हा रुपया फायरवॉल पर ज़ाया किया, अरबों रुपया जहाज़ों पर ज़ाया किया, गाड़ियों पर ज़ाया किया, पेट्रोल पर ज़ाया किया, अय्याशियों में ज़ाया किया, फंक्शंस पर ज़ाया किया। रिकॉर्ड कर्ज़े लिए हैं, रिकॉर्ड कर्ज़े किसने वापस करने हैं? इनको क्या फ़िक्र? उन कर्ज़ों से फिर इनकी अय्याशियाँ तो चल रही हैं। रिकॉर्ड इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया, हर तरह से इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं, अवाम के लिए मनफी और अपने लिए मज़े के। तारीख में इतनी ज़्यादा महंगाई कभी नहीं हुई, पेट्रोल की कीमत इतनी ऊपर कभी नहीं गई। और अब हालात क्या नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में 23 मार्च की परेड मनसूख कर दी गई है। कोई इस तरह की परेड के हवाले से तकरीब नहीं होगी, सादगी अपनाई जाएगी। क्यों? किफ़ायत शारी के लिए। यानी इतनी रकम अब नहीं है हुकूमत के पास कि ये 23 मार्च की परेड का इनेकाद कर सकें। लेकिन ये अपने लिए क्या क्या खर्चे करते रहे, उसकी पूरी तफसील एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखूँगा। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इन्होंने किया क्या है हमारे साथ, इस मुल्क के साथ। पहले तो मैं आपको 23 मार्च के हवाले से खबर दे दूं, जो पूरी डिटेल सामने आई है सरकारी सतह पर, जिसका ऐलान किया गया है। उसमें कहा यह जा रहा है, जारी खलीजी तेल बहरान और हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा किफ़ायत शारी इक़दामात के तनाजुर में अहम फैसला किया गया है। 23 मार्च 2026 को यौम पाकिस्तान की परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात, सिर्फ परेड ही नहीं, इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात जितनी भी थी उसके बारे में ऐलान कर दिया गया है कि परेड और इससे मुंसलिक तमाम तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। ये वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है। फिर इस दिन को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के साथ मनाया जाएगा। ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है कि कौम की यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी, इस्तकामत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ साथ वसी तर किफ़ायत शारी पॉलिसी को बरकरार रखा जाए। तमाम वजारतों, डिवीज़न और महकमों को हिदायत की जाती है कि वो इस मौके को सादगी और पुरवकार तरीके से मनाएं। ये हुकूमत कह रही है सादगी से मनाएं। गाड़ियाँ आपको मिलती रहेंगी, गाड़ियों की फिक्र नहीं करनी, वो आ रही हैं करोड़ों की और सारा कुछ, ताकि महदूद तकरीबात के बावजूद इस दिन की अहमियत और इसका हकीकी पैगाम बरकरार रखा जा सके। ये जनाब खबर है, ये हुकूमत की तरफ से बताया जा रहा है। अब मैं आपको बताऊँ आने वाले दिनों के हालात के बारे में, जो खुद हुकूमती रिपोर्ट्स बताई गई हैं, सिर्फ उनका एक हवाला। मुल्क में खाम तेल 11 दिन, ये अभी 1-2 दिन पहले की बात है। डीजल 21 दिन, अब उससे भी कम समझ लीजिए। खाम तेल 11 दिन, डीजल 21 दिन, पेट्रोल 27 दिन, एलपीजी सिर्फ 9 दिन और JP1 14 दिन के लिए दस्तयाब है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने सेनेट कमेटी को आगाह कर दिया। अब और सुनिए, ARY पे खबर चलिए। मैं इसलिए हवाला देता हूं कि आजकल हुकूमत को बड़ा शौक है पी कार्ड लगाने का, तो ये ARY पर लगा दें। बहरान से निपटने के लिए हुकूमत के पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। ये ARY पर ये खबर चल रही है, तज्जिया हो रहा है। एक तो ये कि जी पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया जाए, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ये राशनिंग शुरू कर दी जाए। राशनिंग का मतलब ये है कि ख़ास हद से ज़्यादा पेट्रोल किसी को नहीं मिलेगा, हर एक के लिए राशन मुकर्रर कर दिया जाएगा। जी आपको दिन में इतना पेट्रोल मिल सकता है या हफ्ते में इतना पेट्रोल, इससे ज़्यादा आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। वो ID कार्ड के ज़रिए होगा, वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के ज़रिए होगा, जो भी। इस तरह से अब जनाब ये सोचा जा रहा है, ये काम अब करने की तरफ हुकूमत जा रही है। लेकिन अपने खर्चे इन्होंने जिस तरह से बढ़ाए हैं, ओहो वो कमाल है, तब नहीं ख्याल आया। इसमें एक मैं आपके सामने रख देता हूँ। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कर्ज़ों की तफसील। सिर्फ 23 महीनों के दौरान कर्ज़ों में 14,512, सिर्फ 23 महीनों में 14,512 अरब का इजाफा किया गया है। मकामी कर्जे 13,303 अरब, बैरूनी कर्जे 1,209 अरब रुपए बढ़े हैं। ये रियाजुल अक्सा सीनियर साफ़ियाँ लिखते हैं 51.8 बिलियन डॉलर बनते हैं जी, 51.8 बिलियन डॉलर्स। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए ये किफ़ायत शारी हो रही है। ये 23 महीने में, सिर्फ 4 साल नहीं, ये सिर्फ 23 महीने में, यानी 2 साल। पहले तो 4 साल से ये मौजूदा निज़ाम मुसल्लत है ना,
یہی شہباز شریف ہیں, یہی نگران ہوتے تھے, سارا کچھ نہیں کا چل رہا ہے. پھر گلف کرائسس سپارکس ڈرگ سپلائی فیئرز, فارما کاسٹ سین رائزنگ. یہ جی دوائیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور ابھی یہ کرائسس اور بڑھ سکتا ہے. ایل این جی کا سن لیجئے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی پر پیٹرولیم کے اجلاس میں سیکٹری پیٹرولیم نے انکشاف کیا ہے کہ 14 اپریل کے بعد ملک میں ایل این جی دستیاب نہیں ہوگی, پھر گیس نہیں ہوگی, لیکویفائڈ نیچرل گیس صرف 14 اپریل تک ہے. پاکستان اپنی ضروریات کی 90% سے زائد ایل این جی قطر سے حاصل کرتا ہے. اب کشیدہ صورتحال کی وجہ سے وہاں سے تو آنا کام بند ہو گیا ہے. یہ جناب بات کی گئی ہے. پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $700 ملین, $70 کروڑ چلا گیا جولائی سے فروری 2026 میں. یہ 47 کروڑ 90 لاکھ تھا سرپلس پچھلے سال, اب یہ $70 کروڑ ڈیفیسٹ میں چلا گیا ہے. یہ جی خسارہ بھی ہمارا مزید بڑھ گیا ہے. اور سنیے, رواں مالی سال کے 8 ماہ میں بیرونی سرمایہ کاری 44% کم, جنوری کے مقابلے میں فروری برآمدات 9.6% کم ہو گئی ہیں. اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے جی, اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار ہے. اچھا اور سنیے, مریم نواز صاحبہ برہم ہیں, غصے میں ہیں کہ جی یہ جہاز والا معاملہ, اس پر بیانیہ کیوں نہیں بن سکا ہم سے, اس پر بہت زیادہ غصے میں ہیں. ارائے ثاقب کھلل نے خبر دی ہے. باقی جی کیبنٹ کمیٹی ہیز ریکمینڈڈ پروکیورمنٹ آف ایٹ لیسٹ 108 نیو لگژری وہیکلز فار کیبنٹ ممبرز اینڈ بیوروکریٹس 1.14 بلین ڈیورنگ کرنٹ فائنینشیل ایئر. یہ جی اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 1.14 ارب 1.14 کروڑ کی 108 نئی گاڑیاں خریدنے کی منظوری دی گئی ہے اس سال کے لیے. کیبنٹ اپرووڈ دا پرچیز آف اونلی 14 وہیکلز فار دا ہائر جوڈیشری. جو منظوری ہوئی ہے وہ صرف 10 گاڑیوں کی دی گئی ہے. تو یہ جناب کیا گیا ہے, یہ ایک سال میں اتنا خرچہ. پھر 3 سے 4 ارب ڈالر پاکستان میں زر مبادلہ, بلکہ ریمیٹنسز یعنی ترسیلات زر جو باہر سے آ رہی ہیں, 3 سے 4 ارب ڈالر کم ہو سکتی ہیں, اور 5 لاکھ پاکستانیوں کا روزگار خطرے میں, ان کی نوکریاں جا سکتی ہیں اس جنگ کی وجہ سے جو خلیجی ممالک میں کام کر رہے ہیں. اللہ رحم کرے. پھر یہ خبر تو خود وزیر داخلہ محسن نقوی کا چینل سٹی 42 دے رہا ہے, علی نامے دے رہے ہیں. پنجاب حکومت نے وی آئی پیز کے لیے 52 کروڑ 35 لاکھ روپے کی نئی 20 ٹویوٹا فارچونرز اور 12 ڈالوں کی خریداری کی منظوری دی. اگر جنگ لمبی چلتی ہے تو اس سال 4 سے 5 لاکھ پاکستانی ورکرز باہر نہیں جا پائیں گے, یہ ایک مسئلہ ہے. پھر یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ نے جو گاڑی منگوائی ہے اس کو نمبر پلیٹ لگ گئی ہے سین 9 کی. سینیٹر صاحب ہے نا اور چیئرمین ہے, تو وہ 13 نہیں 14 کروڑ, پہلے 9 کروڑ کہا گیا تھا, پتہ لگا نہیں 13 کروڑ اس کی قیمت ہے ٹیکس وغیرہ ڈال کے, اور اب 1 کروڑ کی رجسٹریشن ہونی ہے, تو 14 کروڑ جناب اس کی مالیت ہے. لیں گاڑیاں اور لیں. ایل پی جی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. اوگرا ریٹ 220 روپے فی کلو, مارکیٹ ریٹ 350 روپے ہے جی. ایل پی جی 350 میں مل رہی ہے. پھر پیٹرول سٹاک سفیشینٹ فار 27 days, ڈیزل فار 21 days, ایل این جی امپورٹس ڈرائی آؤٹ, سپلائز تھننگ. یہ ڈان کی خبر ہے. پیٹرولیم ڈیلرز نے اعلان کر دیا ہے کہ ڈیلرز کا منافع 8% تک بڑھایا نہ گیا تو 27 مارچ سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس بند کر دی جائیں گے. آج 17 مارچ ہے, صرف 10 دن بلکہ 9 دن رہ گئے ہیں. عید کے بعد یہ بھی بحران ہے کہ پیٹرول پمپ بھی بند ہو جائیں گے, پیٹرول ہی نہیں ملے گا. پھر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہمارا بڑھ رہا ہے, ہماری امپورٹس اوپر جا رہی ہیں, ایکسپورٹ ہماری گرتی مسلسل چلی جا رہی ہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. عید کے فوری بعد 1 ارب ڈالر کی ہم نے یورو بانڈز کی پیمنٹ کرنی ہے. اس کے علاوہ آئل کی بھی پیمنٹس کرنی ہے. وہ کہاں سے آئیں گے پیسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. عید کے فوری بعد ایک نیا خطرہ ہے. سیکٹری پیٹرولیم نے کہا ہے 14 اپریل کے بعد ملک میں ایل این جی دستیاب نہیں ہوگی, جس کے باعث اپریل میں پاور سیکٹر گیس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی. یہ جیو نیوز کی خبر ہے. اور سنیے, پھر جناب 2021 سے موازنہ کیا جائے تو 20.9% ہماری جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ گر گئی ہے, اور 20.9 سے 19.9 پر آ گئی ہے جی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے جی, یہ ٹریبیون خبر دے رہا ہے کہ خود پلاننگ کمیشن نے کہا ہے کہ جناب آنے والے دن بہت ہی خوفناک ہیں, بہت ہی ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں. گیس بحران کا خطرہ منڈلا رہا ہے کیونکہ مارچ میں ایل این جی کے 6 کارگوز نہیں آ سکے, اور اپریل میں بھی 6 کارگوز سے بھی 3 کارگوز نہیں آ سکیں گے, اس لیے ہمارے پاس صرف 14 اپریل کی گیس ہے. ملک میں مہنگائی کی شرح 12% تک جا سکتی ہے. تجارتی خسارہ 7 ارب ڈالر تک پہنچنے کا خطرہ ہے, ماہر معیشت ڈاکٹر حفیظ پاشا کہہ رہے ہیں. جو شرح نمو ہے 4% کی امید رکھی تھی, لیکن اب 2.5% بھی ہو جائے تو بڑی بات ہوگی. اور پاکستان کے 55% ترسیلات زر جہاں سے آتے ہیں وہاں سے اب جنگ کی وجہ سے کم آئیں گے, یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں. پھر جناب سہیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف فیصلہ کن لمحہ, ان کا حالیہ کالم ہے,
शहबाज शरीफ फैसला कुन लम्हा, हमारे वज़ीर आज़म की दुनिया भर में जफियाँ अपनी जगह, मगर तल्ख़ हकीकत यह है कि हमारी माशी हालत तबाही के दहाने पर खड़ी है। हमारी आधी से ज़्यादा सनतें बंद पड़ी हैं, तेल और बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं, बैरून मुल्क से सरमायाकारी आने का फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता। ये सुहेल वड़ाइच साहब लिख रहे हैं कि जफियाँ अपनी जगह, लेकिन हमारी आधी सनतें बंद हो चुकी हैं, तबाही के दहाने पर हम खड़े हैं, कुछ नहीं बचा। और सिर्फ यही नहीं, सुहेल वड़ाइच साहब तो ये भी कह रहे हैं कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, मुलाजमत पेशा अफराद पर टैक्सों का बोझ इस कदर बढ़ चुका है कि इनकी आमदनी 10 साल पहले जितनी रह गई है। तामीराती शोबा जो 20 से ज़्यादा शोबों का इंजन है, इस पर इतना टैक्स लग चुका है कि किसी सरमायाकार को इस शोबे से दिलचस्पी ही नहीं रही। सनतकार अपने बिजनेस दूसरे मुल्कों में शिफ्ट कर रहे हैं। भाई जब हुक्मरानों ने, जब अशराफिया ने वहाँ शिफ्ट किए हुए हैं तो लोगों को आप कैसे रोकेंगे। फिर एक्सपोर्ट स्ट्रिंग 34% टू 3.39 बिलियन, ये जनाब हालिया हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं जुलाई फरवरी तक, वो उसमें इतनी ज़्यादा कमी आई है और इंपोर्ट्स 6.4 अरब डॉलर हमारी हो गई हैं, ये इतनी बढ़ गई हैं। खुराक की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी तबाही है। फिर IMF से नेगोशिएशंस में कहा है जी सब अच्छा है, हम कंट्रोल कर लेंगे, फलां कर लेंगे। भाई आप बताएं कि हमारे मुल्क में तबाही आ रही है, बर्बादी आ रही है, फिर नेगोशिएट होगा। ये शहबाज राना से खबर दी है, उन्होंने कहा जी हम सारा कुछ मेंटेन कर लेंगे, कोई मसला नहीं। IMF को उन्होंने बड़ी तसल्ली दी है, तो उसने कहा अच्छा फिर और टैक्स इकट्ठा करो सारा कुछ, जब आप कह रहे हो सब कुछ कर लेंगे। फिर सुपर टैक्स जिन पर लगा था वो चूँकि अदालत गए थे, तो लिहाजा अब उनसे 100 अरब रुपया उन्होंने कहा है जी जुर्माना भी हम लेंगे। तो सालाना 20% तक जुर्माना वसूल करने का फैसला किया, जो कह रहे हैं 100 अरब और देना होगा। आखिर में सुनिए, ईरान जंग के दौरान पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि बॉर्डर के जरिए सिर्फ 5 रुपये फी लीटर पेट्रोल देने को ईरान तैयार है। ईरानी हुकूमत के नुमाइंदे की जानिब से पाकिस्तानी हुकूमत को यह ऑफर साफ़ियों के जरिए दी गई है। 10 साफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, अजीम बट ये साफ़ी, इनकी वीडियो वायरल है, ये कह रहे हैं जी हमारे मौजूदगी में 10 और साफ़ी थे। ईरान के नुमाइंदे ने कहा जी 5 रुपये फी लीटर हम पेट्रोल देने को तैयार हैं। ज़रा उन पर जंग लगी है, उनके लिए भी आसानी है। तो ये हुकूमत नहीं लेगी 5 रुपये लीटर पेट्रोल। क्यों नहीं लेगी? स्मगल हो जाए वहाँ, ईरान का पेट्रोल बलूचिस्तान में बिकता रहे, लेकिन बाकी मुल्क में इसलिए नहीं कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, पाबंदियाँ लग जाएंगी। वरना गैस की तो आप जानते ही हैं कि इतनी बड़ी एक पेशरफ्त थी कि वहाँ से ईरान से गैस पाइपलाइन आ चुकी थी बॉर्डर तक, और पाकिस्तान ने बिछानी थी, वो पाकिस्तान ने नहीं बिछाई। ये पीपल्स पार्टी ने जाते जाते शोशा छोड़ा था, मुआहदा कर लिया ईरान के साथ, और जी गैस आ रही है। उनको भी पता कि ईरान के हवाले से ही अमेरिका इजाज़त नहीं देगा, और अब भी सब हुकूमत में है, तो गैस नहीं ले सके तो पेट्रोल कहाँ से लेना है। ऑफ़र 5 रुपये की होती रहे, लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ आपको पता है कि करेंसी का क्या हाल है ईरान में, तो 5 रुपये पेट्रोल तो वो तो देने को तैयार होंगे, पर उसके बाद ज़ाहिर है यहाँ चार्जेस ट्रैवलिंग के वो सब अलग, और हुकूमत टैक्स 100 रुपये से ज़्यादा तो सिर्फ हुकूमत टैक्स ले रही है। तो ईरान तो 5 रुपये देने को तैयार है, यहाँ हुकूमत जुर्रत ही नहीं कर सकी, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो इसलिए खबर तो बड़ी वायरल हुई, लेकिन इसके इम्कानात नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।